नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले वीडियो सेकंड वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उसमें व्यापक सुधार लाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है, लेकिन इस समाज को जागरूक बनाने में शिक्षक की महती भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा का संबंध अनेकों तरह से तथा विभिन्न आयु वाले छात्रों से होता है, इसलिए उसका दायित्व और कर्तव्य है कि वह एक पथ प्रदर्शक की भांति पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं से हल से छात्रों को अवगत कराए। वह अपने तमाम प्रकार के साधनों के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करे और उसमें जागरूक करने का प्रयास करे। आज पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या एक ज्वलन समस्याएं बनकर सामने आई है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से समाज के भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपों में विकृति पैदा कर उसको प्रभावित कर रही है। इस विकृति को समाप्त करने का कार्य एक शिक्षक विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों में इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का कार्य कर सकता है, क्योंकि वह ऐसी समस्याओं का विद्यालय जैसी प्रयोगशाला में शोधन कार्य करने वाला एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक होता है, जो समाज के प्रति रुचि, चेतना और जागरूक उत्पन्न कर सकता है, जो समाज से आए विभिन्न वर्ग के अपने छात्रों में अपने वातावरण के प्रति रुचि, चेतना और जागरूक उत्पन्न कर सकता है। एक शिक्षक की विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण चेतना विकसित करने में महती भूमिका निभा सकता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु शिक्षक पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। जैसे ऐसी क्रियाएं में आगे अगर शिक्षक स्वयं उपस्थित होगा तो छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न होगी, और इस प्रकार शिक्षक जिन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों में रुचि एवं जागरूकता लाने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है, वे कार्य निम्नलिखित हैं। वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम किए जाएं तथा हरी भरी वाटिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण किया जाए। अपशिष्ट पदार्थों का उपयुक्त स्थानों पर रखने के लिए आदत विकसित किया जाए, इसके लिए कूड़ेदान का प्रबंध किया जाए। छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए रैलियां निकाली जाएं। छात्रों को गंदी बस्तियों, गाँव में ले जाकर ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए जाएं जिससे वहाँ के लोगों में जागरूकता आ जाए और वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हो सकें। छात्रों को ले जाकर पार्कों एवं जन स्थलों की सफाई करवाना तथा स्वच्छता के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाए हेतु स्थान स्थान पर छात्रों के से स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में संदेश पट्टिकाएं लिखाई जाएं। छात्रों को सामाजिक वानिकी की जानकारी दी जाए। सार्वजनिक खाली स्थानों पर पौधे लगाए जाएं तथा जरूरत पड़ने पर इसमें वन विभाग की सहायता ली जाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं, उनके लिए अधिनियम तथा कानून बनाए जा रहे हैं। इससे सबसे हमारी संभावना अच्छे परिणाम प्राप्त करने की है, लेकिन यह परिणाम तभी प्राप्त होगा जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में चेतना, मूल्य, अभिवृत्ति का विकास किया जा सके, जिससे लोगों में सोचने विचारने में बदलाव लाया जा सके। जब हम इतना करने में सफल होंगे, यह धर्तव्य है कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी नहीं है, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर अपने आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। हमें शिक्षक के क्षेत्र में परिवर्तन करने होंगे और पर्यावरण से संबंधित पूर्ण जानकारी वाले शिक्षक रखने होंगे, जो छात्रों में पर्यावरण की समझ को बढ़ा सकें, वहाँ ऐसे मूल्यों को विकसित कर सकें जो नैतिक हों, लोगों में अपनी स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के जवाबदेही हो सके। इसके लिए हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्मित करने होंगे जो प्राचीन काल तथा द्वारा अपनाए गए माध्यमों की तरह सफल हो सकें। उदाहरण, प्राचीन भारत में वृक्षों की पूजा धर्मों से जोड़ दी जाए। आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा मनुष्यों के विचारों में नैतिकता उत्पन्न की जाती रही है और उसके उपयोगी परिणाम भी सामने आए। भारत की गिनती ऐसे सब देशों में होती रही है जहां वेदों से लेकर उपनिषदों
से आधुनिक काल तक मनुष्य में प्रवृत्ति में मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंधों की धारा निर्वाह गति से प्रवाहित होती आ रही है, जो मनुष्य नदी, सागर, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, कीट पतंगों के सहचर संरक्षण के रूप में देखती रह आई है। आज हमें पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहने के लिए भारतीय विडंबना के उस आह्वान की याद आती है जिसमें सर्वभौम सुखना की कल्पना की गई। आज हमें प्रसारित करने में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।